डियर स्टूडेंट्स, यू आर विद धर्मवीर सर। आपको हम बता रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट आप किस तरह से करेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, कहाँ पर शोक प्रकट किया जा रहा है, कहाँ पर प्रशंसा प्रकट की जा रही है। तो इस तरह के शब्दों को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और याद रखना है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बता रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट आप किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उनमें सीधी सी बात है, एक्सक्लेम तो होगा ही होगा। एक्सक्लेम होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। एक तो ये हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप एक्सक्लेम में बदलेंगे। एक्सक्लेम्ड में बदलने के साथ साथ आपको क्या करना है, यदि आपके सेंटेंस से कोई जॉय प्रकट हो रहा है या डिलाइट, यानी कहने का मतलब हो गया यदि खुशी प्रकट हो रही है, तो आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट। आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदल देना है, किसी एक में। या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लिख देंगे। यदि मान लो वहां पर आपका सौरो यानी दुख प्रकट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सौरो। आप रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सौरो में बदल देंगे। एक्सक्लेम्ड विद सौरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, क्योंकि सौरो और ग्रीफ दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। ऐसे ही जॉय और डिलाइट होते हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। यदि मान लो वहां पर किसी की प्रेज यानी प्रशंसा हो रही है, यदि प्रशंसा हो रही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो आपको प्रेज वाले वाक्यों में क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एप्लॉडेड में बदल देना है। और प्रेज के माने होता है एप्लॉडेड, माने प्रशंसा करना, वही प्रेज, यानी एप्लॉडेड में बदल दो या फिर सीधे सीधे आप प्रेज्ड में बदल दो, क्योंकि प्रेज्ड का मतलब ही होता है प्रशंसा करना। तो ये हो गए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब रिपोर्टिंग वर्ब को तो आप मान लो खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदल देंगे। यदि सौरो है तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल देंगे। और यदि प्रेज है यानी प्रशंसा की जा रही है कहीं पे, तो आपको क्या करना है, इस प्रेज को एप्लॉडेड या प्रेज्ड में बदल देंगे। बाकी जैसे आप पहले सेंटेंसेस को बनाते आए हैं, उसी तरह से आपको करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप दैट लगा देंगे।
यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आपको दैट का प्रयोग करना है। और जैसे पहले सेंटेंसेस में आप करते आए हैं, वाक्य को आपको एसेरेटिव बना देना है। यानी समझ में आ गई होगी आपके बात कि आप रिपोर्टिंग वर्ब आपको एक्सक्लेम्ड में बदलनी है। यदि जॉय या डिलाइट यानी खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदलना है। और यदि सॉरो है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदलना है। और यदि प्रशंसा की गई है तो अपलॉडेड या प्रेज्ड में बदल करके आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देना है। तो ये तो हो गई ये बात। यहाँ हम देखते हैं किस तरह से बदलते हैं। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास आई हैव अनडन, यानी मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इनडायरेक्ट हो गया ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि यहाँ अलास आ रहा है, आई हैव अनडन यहाँ दुख व्यक्त कर रहा है वो, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। आई को बदल दो सब्जेक्ट के अनुसार, ही हैड अनडन। तो इस तरह से आप बना देंगे। यदि मान लो वहां पर जॉय होता तो क्या करते, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे वी हैव won द मैच। यहां वो खुशी प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड won द मैच। तो इस तरह से यदि अपलॉडेड है, कहीं पर प्रशंसा की गई है, तो आप किस तरह से बनाएंगे उसको, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो यू डिड वेल। यहां हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ही applauded him saying that he had done well। यहां हमने काय का यूज किया, अपलोडेड का। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आप ये बदल देंगे। लेकिन कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जो इनसे शुरू नहीं होकर के आपके हाउ ऐसे होते हैं जो आपके हाउ या वाट ए इनसे शुरू होते हैं। यदि हाउ या व्हाट ए से शुरू हो रहा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो उनको बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहां ये ध्यान रखना है कि हाउ और व्हाट इनको तो हटा ही देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को आप एक्सक्लेम्ड में कर ही देंगे। यहां तक तो आपने पढ़ लिया। लेकिन हाउ या व्हाट, इस हाउ या व्हाट को हम क्या करते हैं, इसको हम ग्रेट या वेरी में बदल देते हैं। यानी हाउ या व्हाट को हटाने के लिए हमें उस सेंटेंस में यानी इनडायरेक्ट नरेशन में
ग्रेट या वेरी का प्रयोग करना होता है। यहाँ समझने की डियर स्टूडेंट्स एक बात है कि आप कब ग्रेट करें और कब वेरी करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हाउ या व्हाट इसके साथ में कोई नाउन आ रहा है तो आपको ग्रेट लगाना है उस नाउन से पूर्व, और यदि कोई एडजेक्टिव आ रहा है हाउ या व्हाट इनके साथ कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो इस कंडीशन में आपको हाउ या व्हाट को आपको वेरी में बदल देना है। जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट एन आइडिया। आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो ही एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आप दैट से जोड़ते ही चले आ रहे हैं। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि यहां आइडिया क्या था, नाउन, इसीलिए इसको हमने बदल दिया क्या में, ग्रेट में। तो नाउन से पूर्व आपको ग्रेट लगा देना है। और यदि एडजेक्टिव होता है यहां पर तो हम क्या करते, हमें वेरी का प्रयोग करना होता था। जैसे ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां हमने वेरी का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव था। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आप इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना लेंगे। अब मैं आपको एक दो सेंटेंस दे रहा हूं, आपको करके देखने हैं, कमेंट भेजने हैं, समझ में नहीं आया तो दोबारा से फिर पूछ लेना है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ फूल आई एम। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा alas my friend has failed in the examination। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दो सेंटेंसेस आपको कमेंट में भेजने हैं। इसको कमेंट में भेजेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी तरह के जो डायलॉग होते हैं उन डायलॉग का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।